गुड इवनिंग दोस्तों। अब आज बात करते हैं ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल चल रहा था। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल में मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आपने पहला पढ़ लिया था सैपनोफिकेशन मेथड, ठीक है। दूसरा पढ़ाना था बाइप्रोपीन, देखिए यहाँ पे लिखा बाइप्रोपीन से, तो ठीक है। सिंपल पहले प्रोपीन का एक मतलब फार्मूला देखिए, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक। अब इसकी मैकेनिज्म आपको बतानी पड़ेगी। तो क्या कहा गया, व्हेन एवर प्रोपीन रिएक्ट विद Cl2 मॉलिक्यूल एट 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इट गिव एलिल क्लोराइड। फर्दर व्हेन इट रिएक्ट विद NaOH देन क्लोरीन एटम इज रिप्लेस बाय OH ग्रुप। तो प्रेसिपिटेट किसका बनेगा, NaCl का। अब क्या बन गया, एलिल हाइड्रोक्साइड। वहां पे क्या था, एलिल क्लोराइड। अब इसको हाइपोक्लोरस और NaOH के प्रेजेंस में अगर ट्रीट कर दिया जाए तो यहाँ पर 2 OH ग्रुप लग जाएंगे डबल बॉन्ड ब्रेक होकर के, और ये क्या बन गया, ग्लिसरॉल। अब ये रिटन है, थियरी यह लिखेंगे, लेकिन मैकेनिज्म दिखाना देखिए। मैकेनिज्म अब यहां पर देखिए, टेम्परेचर ज़्यादा है या ब्रेक होंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2H प्लस Cl, ठीक। यह ब्रेक हुआ ऐसे फ्री रेडिकल में, Cl2 है ना, फ्री रेडिकल टूटेंगे। तो जैसे फ्री रेडिकल टूटेंगे जरा देखिए, यह क्या बनेंगे, Cl फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल। तो यहां पर तुरंत यह बॉन्ड भी टूट जाएगा, और किस तरह से, फ्री रेडिकल में ही टूटेगा। अच्छा, इंपॉर्टेंट यह है कि यह बहुत मतलब तुरंत देखिए यहाँ पे फ्री रेडिकल बनते बड़ा स्टेबल हो जाएगा यह। तो CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 फ्री रेडिकल और प्लस हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, यह बन गया। अब यहाँ से एक H और एक Cl फ्री रेडिकल मिलकर के क्या बना लेंगे, HCl। तो HCl हमने निकाल दिया यहाँ पर, और यह फ्री रेडिकल देखिए यहाँ पे जुड़ जाएगा। यह फ्री रेडिकल रेजोनेंस भी कर सकता है यहाँ, आप BSc पार्ट 2 में पढ़ चुके हैं। तो जैसे यहाँ Cl जुड़ेगा तो क्या बनेगा, ओवरऑल CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Cl। फिर क्या, अब NaOH से जब रिएक्शन इसकी कराई जाएगी तो OH क्या करेगा, तो माइनस NaCl, अरे इसके साथ ये रिमूव हो जाएगा, आसान सा है, प्रेसिपिटेट बन जाता है। एरो नीचे दिखाने मतलब क्या, बैठ गया उसमें रिएक्शन, क्रिस्टलाइजेशन हो गया, प्रेसिपिटेट बन गया। या OH जुड़ जाएगा, जुड़ते क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH, यह बना। अब क्या होगा, HOCl लाइए और फिर क्या लाइए, प्लस NaOH लाइए। तो बस यह बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से बीच में से ब्रेक हो गया, और यह क्या, दोनों OH यहाँ जुड़ जाएंगे, HOCl टूट गया और NaOH या प्लस फॉर्म या माइनस फॉर्म में टूट जाएगा। और जैसे टूटेंगे तो बस उसके बाद ये अटैक करके अपना दोनों OH जुड़ जाएंगे। इस तरह से क्या बन जाएंगे, CH2OH CHOH CH2OH, ठीक है, यह बन गया, ग्लिसरॉल बन जाएगा, ठीक। तो यह हो गया। अब उसके बाद यह 2 ही प्रिपरेशन आपसे कभी यह पूछे जाते हैं, प्रिपरेशन पूछा गया इसका कि कोई भी 2 प्रिपरेशन का मेथड बताइए। तो पहला आपने फैट आयल से सैपनोफिकेशन रिएक्शन करा दिया, और दूसरा क्या बना दिया आपने, बाइप्रोपीन बना दिया। अब नेक्स्ट आइए उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं ग्लिसरॉल की। तो किसी भी मॉलिक्यूल के, हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया रहा होगा, किसी भी मॉलिक्यूल के बारे में अगर पढ़ना है ना, तो उसका नॉमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर, IPAC नॉमेनक्लेचर, प्रॉपर्टीज़ में फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी आपने पढ़ लिया, स्ट्रक्चर भी ग्लिसरॉल का पढ़ लिया, IPAC नॉमेनक्लेचर भी पढ़ लिया। 1 2 3 प्रोपेन ट्राइयाल था। अब प्रॉपर्टीज़ में नंबर 1 हम क्या पढ़ते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में पढ़ने, अब इसमें क्या फिजिकल बिहेवियर क्या होते हैं, उसका ऑर्डर कैसा है, कलर कैसा होता है, लिक्विड होता है कि सॉलिड होता है, क्या होता है। तो इसको क्या कहा जाता है, चूँकि 3 OH ग्रुप होते हैं, उनमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पाई जाती है, इसलिए या तो लिक्विड फॉर्म में या सेमी सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में या फिर
सेमी सॉलिड, इसीलिए लिखा गया है आइदर इन लिक्विड स्टेट और आर इन सेमी सॉलिड स्टेट। या शॉर्टकट लिखा गया, जब आपको पीडीएफ दी जाएगी उसमें डिटेल में लिखा रहेगा इट इज लाइज आइदर इन लिक्विड स्टेट और आर इन सॉलिड स्टेट। नेक्स्ट, इसका बॉइलिंग पॉइंट 200 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब इतने टेम्परेचर पर क्या होगा, यह बॉयल होगा। ठीक। तीसरा, मिसिबल इन वाटर, वाटर में क्यों मिसिबल होगा, क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है, गिव द रीजन। यहीं पर अगर पूछे रीजन बताइए इसका, क्यों वाटर में मिसिबल होता है। तो वाटर मिसिबल का मतलब ये है, ग्लिसरॉल में कितने, तीन, देखिए ग्लिसरॉल में तीन OH ग्रुप हैं, और तीन OH ग्रुप होने के कारण वाटर जो होगा इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, और बहुत जल्दी अब मिसिबल मिल जाते हैं, घुल मिल जाती है। क्यों, क्योंकि OH बॉन्ड है ना, तो वाटर के साथ ये मिसिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो मिसिबल इन वाटर इसलिए कहा गया इसको। नेक्स्ट, अब आते हैं हम क्या, किस पर, केमिकल प्रॉपर्टीज पर। अब देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज में बहुत सारे रिएक्शन होंगे इसके, लेकिन रिएक्शन किस बेस पर होंगे, तो चूंकि ग्लिसरॉल है, हम थोड़ा डिटेल में, हाँ यहाँ बना है ना, तो देखिए यह प्राइमरी अल्कोहल है, यह पूरा, यह प्राइमरी है, यह सेकेंडरी है, और यह प्राइमरी है, यह मत बोल लेना टर्सरी। इसका मतलब ग्लिसरॉल में दो तरह के अल्कोहल पाए जाते हैं, प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल, यही ना। अब इसका मतलब इसके जितने भी केमिकल प्रॉपर्टीज की बिहेवियर होगी आइडेंटिकल विद प्राइमरी अल्कोहल एंड सेकेंडरी अल्कोहल, वही लिखा गया यहाँ पे देखिए, आइडेंटिकल विद प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी अल्कोहल। मतलब जो भी प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल के केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़े हैं वह सब इनमें होगी। ठीक है, तो अब उसमें हम चेक करेंगे क्या, सबसे पहले एसिडिक कैरेक्टर। अब एसिडिक कैरेक्टर जब आप चेक करेंगे किसका, ग्लिसरॉल का, तो आपको यह जानना होगा कि प्राइमरी अल्कोहल की एसिडिटी ज़्यादा होती है कि सेकेंडरी अल्कोहल की। अब आप सोच के बताइए, प्राइमरी अल्कोहल की एसिडिटी ज़्यादा होती है सेकेंडरी अल्कोहल की, या कॉपी पे आप नोट कीजिए। जैसे मान लीजिए अगर हमसे कोई यह क्वेश्चन पूछे कि प्राइमरी अल्कोहल की एसिडिटी ज़्यादा होती है कि सेकेंडरी, तो हम दिमाग नहीं लगाएंगे, पहले हम उसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल की। अब हम यहाँ पर अगर आपको दिखाएँ, देखिए हमने सीधा बना लिया क्या, प्राइमरी अल्कोहल, यह बना लिया। दूसरा क्या बना ले, सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक, यह 1 डिग्री और यह 2 डिग्री। तब प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल, अब ये दोनों हमने बना लिया। अब हमसे पूछा गया एसिडिटी, तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, तो यह -S+, यहाँ पे निकाल लेते हैं, यह माइनस और यह H+ हो गया। अब जरा देखिए, ये हम दोनों निकल तो गए, कौन हाईली अनस्टेबल है, इसको खुद ही इलेक्ट्रॉन दो जगह से, इसको भी मिल रहे थे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो इसको मिल रहे थे, तो यह निकालेगा जरूर, लेकिन नहीं निकालना चाहेगा। इसको तो दो जगह से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो फिर यह हाइड्रोजन को क्यों भगाएगा, तो यह रेयर केस में भगाएगा। इसका मतलब इसकी एसिडिटी लेस, और इसकी एसिडिटी इसके कंपेयर में हायर है, इसकी एसिडिटी। इसका मतलब ग्लिसरॉल की जब एसिडिटी चेक करेंगे तो ग्लिसरॉल के दोनों टर्मिनल पर जो प्राइमरी अल्कोहल हैं वह अपना H+ आसानी से निकाल लेंगे, लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल अपना H+ आसानी से निकालेगा नहीं, क्योंकि H+ निकालने का मतलब इलेक्ट्रॉन की जरूरत है किसको, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनों को चाह रहा है ना, तभी तो H+ को निकालेगा। तो ऑक्सीजन अब इलेक्ट्रॉनों को चाह रहा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी कुछ रही होगी, यहाँ तो दो जगह से पा रहा है, तो इसलिए नहीं भगाएगा। नहीं भगाकर इसकी एसिडिटी लेस हो जाएगी, या लेस एसिडिक होगा या एसिडिक होगा ही नहीं। तो बस एसिडिक कैरेक्टर अब चेक करने के लिए लैब में कैसे चेक करते हैं, यह तो दिखता नहीं कि H+ निकालें कि नहीं निकालें, तो हम उसमें सोडियम मेटल या NaOH मिलाया जाता है। जब वो मिलाएंगे तो अगर उसकी रिएक्शन हुई तो फिर इसका मतलब क्या, वह एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। तो देखिए वही है एसिडिक कैरेक्टर, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ORR रिएक्शन विद सोडियम मेटल, रिएक्शन विद सोडियम मेटल। तो या तो एसिडिक कैरेक्टर लिखिए, क्योंकि इन्हीं से हम एसिडिटी पता लगाते हैं लैब में।
अब या तो बोर्ड पे बता दिया गया ना, लेकिन लैब में आपको समझने के सोडियम मेटल से रिएक्शन कराना पड़ेगा। तो अब जब जैसे आप सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कोई भी प्राइमरी अल्कोहल वाला कोई एक निकल जाएगा और वहाँ पे सोडियम जाके जुड़ जाएगा। सेकेंडरी अल्कोहल वाला कभी भी नहीं निकालेंगे आप, क्यों? क्योंकि ये एसिडिक नहीं होता। अभी अभी आपने यहाँ पे देखा ये एसिडिक नहीं है, तो यह यस प्लस नहीं निकालेगा। यस प्लस कौन निकाल रहा है? प्राइमरी में से कोई एक। फिर दोबारा अगर सोडियम से रिएक्शन कराएंगे, फिर भी दूसरा जो बचा हुआ प्राइमरी है, जैसे ऊपर हो गया रिप्लेस, तो नीचे प्राइमरी बच गया ना, तो फिर से प्राइमरी होगा। अच्छा, फिर सोडियम जब रिएक्शन कराएंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी या बहुत स्लो रिएक्शन होगी, इसलिए हम लिख दिया नो रिएक्शन और आर स्लो रिएक्शन। तो स्लो भी मत मानो, बुक सीधा क्या लिखती है? नो रिएक्शन। तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मेटल से रिएक्शन होगी, दोनों प्राइमरी अल्कोहल के हाइड्रोजन जो है वह रिप्लेस जाएंगे किससे? मेटल के द्वारा। सेकेंडरी अल्कोहल वाला रिप्लेस नहीं होगा, आगे फर्दर रिएक्शन मेटल के साथ नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये हो गया केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला। दूसरा क्या? रिएक्शन विथ एसिटिक एसिड। अब देखिए, रिएक्शन विथ एसिटिक एसिड को एक और नाम से कहा जाता है क्या? एस्टरिफिकेशन। हम एक और टर्म बता दें, एस्टरिफिकेशन। आप जानते हैं इसको ऐसे, फार्मेशन ऑफ एस्टर इज नोन एज एस्टरिफिकेशन। जहाँ पे भी एस्टर का फार्मेशन उसी को क्या कहते हैं? एस्टरिफिकेशन। तो जैसे आप एल्कोहल पढ़ें, पहले देखिए तब समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए RCH2OH प्लस CH3COOH। हम एल्कोहल की रिएक्शन अगर एसिटिक एसिड से कराएं तो कैसे होगा, क्या होगा? मैकेनिज्म जाना पहचाना मैकेनिज्म होगा, फिर भी करके दिखा दें, क्योंकि लंबे समय के बाद आप पढ़ने आए ना, कोविड चल रहा था। OH यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पे क्या? CH2R। अब होगा क्या? यह भग जाएगा तो यह इसको खींच लेगा, तो जैसे खींचेगा तो क्या बनेंगे? एक स्टेप और, ताकि आसान हो जाए। CH3CO माइनस OH2 प्लस OCH2R। यह हो गया। अब यह क्या होगा? वाटर रिमूव हो जाएगा, उसी दौरान यह यहाँ पे अटैक कर लेगा और क्या बन जाएंगे? CH3C डबल बॉन्ड OCH2R। ठीक है, एस्टर बन गया। कब एस्टर बना? जब एल्कोहल किससे रिएक्शन किया? एसिड से। तो बस वही है, यहाँ पर एल्कोहल ही तो है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहल हैं। सेम इसी प्रकार से मैकेनिज्म होगी, तो उसको आप होमवर्क कर लीजिएगा, पूरी मैकेनिज्म जरा कीजिएगा तो एक पेज लग जाएगा। एक बार इससे मैकेनिज्म, एक CH3COOH की, फिर एक बार इससे होगा, फिर एक बार इससे होगा, तीन क्या हो जाएंगे? एसिटिक एसिड के साथ आपको रिएक्शन कराना पड़ेगा और 3 जगह क्या बन जाएंगे? एस्टर बन जाएंगे और 3 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो मैकेनिज्म इसी प्रकार से बिल्कुल होगी, हमने इसीलिए इसको बता दिया। एक छोटी सी मैकेनिज्म और इसमें 3 एल्कोहल है, 3 एसिड हैं, तो फिर आप इतनी बड़ी 1, 2, फिर उसके बाद 3, यह 3 मैकेनिज्म होगी। इसको कर लीजिएगा, प्रैक्टिस करेंगे तभी चीज़ें आएंगी आपको। ठीक है, जो हमने आज क्या पढ़ा? केमिकल प्रॉपर्टी में 2 केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लिए हैं, एसिडिक कैरेक्टर पढ़ लिए हैं और दूसरा क्या? रिएक्शन विथ एसिटिक एसिड। दोनों के 2 नाम होंगे, एसिडिक कैरेक्टर या रिएक्शन विथ सोडियम मेटल। यहाँ पर भी एस्टरिफिकेशन के नाम से भी, एस्टरिफिकेशन आप ग्लिसरॉल पूछेगा तब भी आप ग्लिसरॉल को क्या करेंगे? आप एसिड के साथ रिएक्शन करा देंगे। एस्टर का फॉर्मेशन ही क्या कहलाता है? एस्टरिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, थैंक यू।